साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज के वीडियो में यूपी टीईटी परीक्षा में बाल विकास व शिक्षण विधियाँ जो आपका 30 नंबर का पार्ट होता है पेपर का, उसमें जो विभिन्न विद्वानों के कथन एवं परिभाषाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको यहाँ मैंने संग्रहित किया है, उनका मैंने यहाँ कलेक्शन किया है, उन पर हम तेज़ी से चर्चा करेंगे। ये ध्यान रखिए कि तमाम ऐसी परिभाषाएँ, तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट होते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए कि आपके लिए बहुत उपयोगी वीडियो है। यदि आप यूटी टीईटी की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली परिभाषा, पहला कथन, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। साथियों ये वुडवर्थ का कथन है और ये यूपी टीईटी 2013 में पूछा गया है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, इसको याद कर लीजिए। अगला कथन है, देखिए, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। ये रास का कथन है, ये यूपी टीईटी 2014 में पूछा गया है। अगली परिभाषा साथियों जो पूछी गई है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये थ्योरी किसने दी थी, ये सिद्धांत किसने दिया था? ये डार्विन ने दिया था। ये भी यूपी टीईटी 2014 में पूछा गया है। अगली परिभाषा देखिए, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये यूपी टीईटी में पूछा गया था 2014 में। हरलाक का कथन है साथियों। चलिए अगला कथन देखते हैं, अगली परिभाषा देखते हैं। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये वाटसन ने कहा। आप जानते हैं वाटसन व्यवहारवाद के जनक हैं और यह उन्होंने कहा था कि बालक के विकास में वातावरण का क्या प्रभाव होता है, उस पर इन्होंने कहा था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये यूपी टेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है साथियों, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ये मनोविश्लेषणवाद के जनक फ्रायड का कथन है। ये भी यूपी टेट 2015 में पूछा गया है। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं। अधिगम अनुभव व प्रशिक्षण के फलस्वरूप, यानी ब्रैकेट में देखिए परिणाम स्वरूप लिखा रहे चाहे फलस्वरूप लिखा रहे, उसका मतलब वही है। अधिगम अनुभव व प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। एक गेट्स व अन्य का कथन है। ये यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। अगला देखिए, बहुत अच्छा स्टेटमेंट, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये हरलाक का कथन है। ये 2 बार पूछा गया है, यूपी टेट 2017 और यूपी टेट 2022 में, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब देखिए कह रहा है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह डम्बिल का कथन है। यह भी 2017 और 2022 दोनों परीक्षाओं में पूछा गया है। अब अगला देखते हैं, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह क्रो और क्रो का कथन है, क्रो एंड क्रो। यह भी यूपी टेट 2017 और यूपी टेट 2022 में पूछा गया है। अगला कथन है, देखिए साथियों बहुत महत्वपूर्ण, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह गेट्स व अन्य का कथन है। ये यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। ठीक है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। ये स्टैनले हॉल का कथन है। ये यूपी टेट 2019 में पूछा गया है। अब देखते हैं अगला कथन, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हालिंगबर्ग का कथन है। ये यूपी टेट 2019 में पूछा गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण देखिए कथन, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। ये कोल व ब्रूस का कथन है। ये भी यूपी टेट 2019 में पूछा गया है। साथियों एक और महत्वपूर्ण परिभाषा, ये व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। इसको याद कर लीजिए, बहुत सरल है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये गिलफोर्ड की परिभाषा है और यूपी टेट 2021 में पूछी गई है। तो साथियों जो प्राइमरी स्तर की परीक्षा में यूपी टेट में परिभाषाएं पूछी गई थी बाल विकास एवं शिक्षण विधिया से, तो उनका ये संग्रह था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा।
साथियों, जो भी साथी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।